बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है? तो इसमें दो चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपने दिन में एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट फ्रूट ज़रूर ऐड रखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नौशीन। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फिटनेस क्लिनिक न्यूट्रा एडवाइस बेस्ड इन इस्लामाबाद। बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है? जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। एज ए डॉक्टर एंड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बात हो रही है मुतवाज़िन ग़िज़ा की। मुतवाज़िन ग़िज़ा का मतलब है कि आपके खाने में वो सारी अशिया शामिल हैं जो कि आपको आपकी बॉडी की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं या नहीं। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अक्सर आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि रोटी, चावल, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, ये सारी चीज़ें। कुछ सब्जियों से भी आपको कार्ब्स मिल रहे होते हैं। प्रोटीन्स आ गई। प्रोटीन्स में आपको मुर्गी, मछली, दालें, अंडा, गोश्त, दूध, ये सारी चीज़ें हैं। चना और लोबिया, इन सारी चीज़ों से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एसेंशियल फ़ैट्स। एसेंशियल फ़ैट्स का मतलब है ज़रूरी वो चीज़ें जो कि चिकनाई की ज़रूरी वाली अशिया जो हैं। ठीक है, चिकनाई का मतलब ये नहीं कि तली हुई अशिया आप खा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर आप क्या बात करते हैं, नट्स की बात करते हैं, या आप उन ऑयल्स की बात करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड हैं। यानी कि आपको ऑलिव ऑयल है, या कॉर्न ऑयल है, या आमंड ऑयल है, या कोकोनट ऑयल है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। जहाँ हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें वहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस डाइट का आपका पार्ट है। ठीक है, इसमें आपके पास मिनरल्स और विटामिन्स आ जाते हैं जो कि आपकी जिस्म की ग्रोथ के लिए और बच्चों की और बड़ों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं। जहाँ पर हम सारी चीज़ों की बात करें, आपने दिन में एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट फ्रूट ज़रूर ऐड रखना है। और फ्रूट लेने का बेस्ट टाइम जो है वो दिन का टाइम है। यानी कि आप कोशिश करें कि आप उसको नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में कोई एक गैप रखें और उसके दरमियान में आप वो फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट रात को लेने से हम थोड़ा सा मना करते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट कर रहा होता है।